नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र। आज हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी, जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये बिना समय खराब किए हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। बाकी चीज़ें तो आपका नैतिक कर्तव्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखिए दोस्तों, बाणगंगा नदी बेसिन में केवल और केवल कौन सी नदी आती है? बाणगंगा नदी। थोड़ी देर बाद में हम इस बेसिन शब्द को हटा देंगे, है ना। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के कई उपनाम हैं। उपनाम हैं। एक तो इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? बाणगंगा नदी को। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास काल के अंतिम काल में या अंतिम वर्ष में, और उनका अंतिम वर्ष अज्ञातवास था, उस समय वो यहाँ छुपकर घूम रहे थे। तब द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने अपने बाण से गंगा नदी के जल को यहाँ पर वो लाए थे, और यहाँ पर एक जल की धारा फूट पड़ी थी, और वहाँ से द्रौपदी ने पानी पिया था, और उसी जल की धारा से इस नदी का उद्गम हुआ। इसलिए अर्जुन के बाण से निकलने के कारण इसे बाणगंगा भी कह देते हैं, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इस नदी को ताला नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ताला नदी। क्योंकि उस क्षेत्र को ताला दोला क्षेत्र कहते हैं और नदी को ताला नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को रुंढित नदी भी कहते हैं। रुंढित नदी भी कहते हैं। देखो, जब रुंढित नदी की बात आएगी तो यहाँ बेसिन शब्द हटा दिया जाएगा, क्योंकि रुंढित नदी उस नदी को कहते हैं जो नदी किसी समय अपना जल किसी सागर या महासागर में ले जाती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं ले जा पा रही हो। इस तरह की नदी को रुंढित नदी कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट पेपर में कि कौन सी नदी रुंढित नदी कहलाती है? आपका जवाब क्या था? बाणगंगा नदी। क्लियर? अब देखो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपसे पूछेगा बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। जब उद्गम स्थल की बात करता है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अपना राजस्थान है। क्लियर? और हम राजस्थान में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आवर रिक्वायरमेंट हम राजस्थान बना रहे हैं। ये राजस्थान का उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, और ये ईस्ट यानी कि पूर्व। अब देखो, ये है हमारा जयपुर ज़िला। क्लियर? इधर ये अलवर है, ये दौसा है, ये भरतपुर है, और ये कौन सी नदी गई? आप क्या कहोगे? यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो दो बातें क्लियर होनी चाहिए। ये जो बाणगंगा नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो आप क्या कहोगे? यमुना की। लेकिन वर्तमान में ये यमुना में जल नहीं ले जा पा रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? रुंढित नदी। दूसरा, बाणगंगा नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? क्या कहोगे? बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि बाणगंगा गई यमुना में, यमुना गई गंगा में, और गंगा अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे ये पूछा गया कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, तो ये कौन सा जिला है? जयपुर। और जयपुर जिले में ये बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। बैराठ की पहाड़ियाँ, और इन्हीं बैराठ की पहाड़ियों से उद्गम होता है बाण गंगा नदी का। तो आपको इतना पता चल गया, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ, जिला जयपुर। उद्गम स्थल के बाद आपसे बात करता है ये बहती कहाँ कहाँ है? बहाव क्षेत्र।
जब हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जिला मैंने आपको बताया था दौसा और ये भरतपुर। तो ये नदी जयपुर से जाती है दौसा में और दौसा से जाती है भरतपुर में और फिर ये चली जाती है उत्तर प्रदेश में, मथुरा ज़िले में और फिर अंततः ये अपना जल ले जाती है यमुना में। और यमुना नदी में ये फतेहाबाद में जाकर ये किस में मिल जाती है? यमुना में। तो आपने देखा इसका बहाव क्षेत्र 2 राज्यों में, और वो 2 राज्य एक तो राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र वो 3 जिलों में, और तीनों जिले आपको दिख रहे हैं, जयपुर, दौसा, भरतपुर। क्लियर? अब सुनो, ये नदी भी पूर्णतया बरसाती नदी है। कैसी नदी है? बरसाती नदी। क्लियर? अब सुनना इसकी कुछ विशेषताएं सुनना। इस नदी के किनारे जयपुर में यहाँ पर बैराट सभ्यता का विकास हुआ। बैराट सभ्यता, जहाँ से बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए। आपसे ऐसे भी पूछ लेता है, अपने राजस्थान में बौद्धकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट से। और ये बैराट सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? क्या कहोगे? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। क्लियर? फिर देखो, आपसे पूछता है बाणगंगा नदी की लंबाई। आप कहोगे इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। लंबाई याद रहेगी 240। अब देखो, इस पर बने हुए आपसे बांध भी पूछ लेता है कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए। तो ध्यान से सुनना, इस पर 2 बांध बने हुए। पहले तो ये बता देता हूँ मैं, 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो जयपुर में ये, और ये कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। ये जो रामगढ़ बांध है ये जमुआ रामगढ़ में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जमुआ रामगढ़ में। और जिला पूछे तो जयपुर में। क्लियर? देखो, सन 2000 से पहले जयपुर शहर को जलापूर्ति कौन से बांध से होती थी? क्या कहोगे? रामगढ़ बांध से। 2000 में जब बिसलपुर बांध से जलापूर्ति होने लगी, तब से इस रामगढ़ बांध पर ध्यान नहीं दिया गया। और आप बहुत बार अखबार में देखते हैं कि रामगढ़ बांध में पानी जी नहीं जा रहा, रामगढ़ बांध सूख गया, रामगढ़ बांध मर गया। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि इसकी उपयोगिता खत्म हो गई थी सन 2000 में, जब से हमें बिसलपुर बांध से जलापूर्ति होने लगी है। तो ध्यान रखना, सन 2000 से पहले जयपुर शहर को जलापूर्ति कौन से बांध से की जाती थी? रामगढ़ बांध से। इसके अलावा देखो, जमुआ रामगढ़ में जमुआय माता का मंदिर है। जमुआय माता, ये जो जमुआय माता है ये आमेर के कछवा वंश की कुल देवी। क्लियर? आमेर के कछवा वंश की कुल देवी जमुआय माता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्या कहोगे? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इस नदी पर एक बांध भरतपुर जिले में बनाया गया है, और ये कौन सा बांध है? अजान बांध। क्लियर? अजान बांध कौन से जिले में बना हुआ है? भरतपुर जिले में। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। और इसी बांध से केवलादेव घना
पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति कौन से बांध से? अजान बांध से, जो कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति ये है कि इस बाणगंगा नदी का जल है इस अजान बांध से आगे नहीं जा रहा, या थोड़ा बहुत इस मैदानी क्षेत्र में जाकर यहाँ आते आते ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और लुप्त हो जाती है तो ये अपना जल वर्तमान में कहाँ नहीं ले जा पा रही है? यमुना में नहीं ले जा पा रही है। यही कारण है कि इस नदी को क्या कहा जाता है? रुंढित नदी। ठीक है। और जब कोई नदी रुंढित नदी हो जाती है तो उसे नदी बेसिनों की श्रेणी से हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में बाणगंगा नदी को नदी बेसिनों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चंबल के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है या ले जाती थी? तो क्या कहोगे? बाणगंगा नदी। हालांकि इसके अलावा एक नदी और है, गंभीर नदी, जिसको हम पढ़ेंगे, गंभीर नदी बेसिन भी, जिसमें 5 उसकी सहायक नदियां हैं। करौली से निकलती अटा, माची, बेसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, उसको भी एक अलग से बेसिन के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये बाणगंगा नदी के बारे में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब देखो, इस नदी के बारे में वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में बाणगंगा नदी है ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वर्तमान में कौन सी नदी जो पहले अपना जल सागर महासागर में ले जाती थी वो वर्तमान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? बाणगंगा नदी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं था, एक छोटा सा मैटर था। यहाँ से पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम यही है। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बातें बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।